नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अब वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत व्यस्त रहती है, टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो मैंने एक शुरुआत की थी म्यूजिक सीखने की, वो भी अभी ढंग से नहीं हो पा रहा है। पर कोई भी काम शुरू करना तो आसान है, पर उसे पूर्ण करना मुश्किल होता है। पर मेरे अंदर एक जिद यही होती है कि अगर किसी काम को शुरू किया है तो उसे पूरा भी किया जाए। तो मैं टाइम निकालूंगी। और आप सभी लोगों को आज करवा चौथ है, सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी थोड़ी देर में पूजा के लिए जाऊंगी। और पूजा तो मैं कर लेती हूँ, पर मैंने व्रत नहीं किया। कुछ साल तक तो व्रत करती थी, लेकिन फिर मैंने व्रत करने छोड़ दिए, क्योंकि कुछ सवाल मेरे मन में उठे जिनका जवाब मुझे नहीं मिलता कि हर व्रत महिलाओं के लिए ही क्यों होता है। पतियों के लिए वो करवा चौथ का व्रत करेंगी, भाइयों के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज का व्रत करेंगी, और बेटों के लिए सकट और अहोई अष्टमी का व्रत करेंगी। तो पत्नियों की जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है? जो गृहिणी एक पूरे परिवार की धुरी होती है, पूरा परिवार संभालती है। संभालते तो खैर दोनों ही लोग हैं, स्त्री और पुरुष के मेल से ही गृहस्थी चलती है, लेकिन पत्नियों की भी हिस्सेदारी मैं समझती हूँ कम नहीं है, और उतनी है भागीदारी जितनी की पुरुषों की है जिंदगी चलाने में। तो उनके लिए लंबी उम्र के लिए कोई कामना नहीं करता, क्योंकि शायद उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट सी नहीं है, फिर भी वो जीती हैं। और ये लंबी उम्र जिसकी जब टाइम होगा वो उसी समय आता है, उसी समय टाइम से ही जाता है। तो मैं नहीं समझती कि किसी के लिए भूखा रहने से आप मान सम्मान ना दो, प्यार ना दो पति को, और सिर्फ भूखे रह के व्रत कर लो, तो ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता। और जो सही मायने में सच्ची सेवा है पतिदेव की, वो है उन्हें रिस्पेक्ट देना, मान सम्मान देना। और यही काम पतियों को भी करना चाहिए पत्नियों के साथ, तभी गृहस्थी अच्छे से चलती है। आज हम जीत आपकी जो बुक आपको पढ़कर सुना रहे थे, उसका लास्ट चैप्टर है नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी। तो इसका हम आज जिक्र करेंगे, सही काम सही वजह के लिए करना। जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि अब हम घर पर बीती बातों के लिए किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने का ढंग तय करने की जिम्मेदारी है। हम पर बीती बातों के लिए किसी पर इल्जाम लगाने को नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने का ढंग तय करने की जिम्मेदारी है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां कौन मनाता है? माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन रोता कौन है? वह बच्चा। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब इसका उल्टा होना चाहिए। हमें खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया को रोने दें कि उसने एक अच्छी आत्मा को खो दिया है, जिसके जाने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई है। कॉल्विन कूलिज ने कहा है कि आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ कि उसने दुनिया को क्या दिया। धन्यवाद दोस्तों।